भाई आजकल हर तीसरा इन्फ्लुएंसर वॉच एक्सपर्ट बना घूम रहा है, हाथ में वही ओवररेटेड अरमानी या फॉसिल और मुंह से ऐसी बातें। इतना ज्यादा प्रीमियम और सेक्सी लग रहा है भाई ये 20,000 रुपए की फॉसिल वॉच है और अंदर चाइनीज मूवमेंट है होंगजाओ 2189 जो 3-4 हजार की वॉचेस में इजीली मिल जाता है। देखो ये मूवमेंट खराब नहीं है, लेकिन फॉसिल ऐसे लूट रहा है जैसे उनको 21 दिन में पैसे डबल करना है, क्योंकि मूवमेंट के अलावा 20,000 रुपए जस्टिफाई करने के लिए वॉच में खास कुछ भी नहीं है और दिमाग खराब होता है जब ये इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। और एक वर्ड में कहूं तो एक परफेक्ट गिफ्ट वॉच हो सकता है। हाँ, परफेक्ट गिफ्ट है अगर सामने वाले से पुरानी दुश्मनी निकालनी हो तो। और प्रॉब्लम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है, ऐसे 7 हैबिट्स है जो आप या आपके दोस्त डेली कर रहे हैं। और पहली मिस्टेक इंडिया के घर घर की कहानी है। हैबिट 1, वॉच को इतना बेबी करो कि पहनो ही मत। ये स्पेशली हम देसी इंडियन लोगों की सबसे पुरानी आदत है। बहुत रिसर्च करके महीनों पैसे सेव करके अपनी फाइनली ड्रीम वॉच खरीदी और फिर वॉच बॉक्स में सेफ स्पेशल ओकेजन का वेट कर रहे हैं भाई साहब। और फिर जब कोई स्पेशल ओकेजन आएगा भी, किसी के शादी में जाना है तो बोलेंगे नहीं स्क्रैच आ जाएगा, ऑफिस में नहीं बॉस देख लेगा तो एचआर को रिपोर्ट कर देगा। चलो घूमने जा रहे हो तब तो पहन लो, नहीं चोरी हो गया तो, खाना खाने लड़की के साथ बाहर जा रहे हो तो पहन ले, नहीं रोड पे धूल मिट्टी बहुत उठ रही है तो वॉच गंदी हो जाएगी। अबे साले पहनोगे कब? अंतिम संस्कार पे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि रेयर पुश्तैनी दादाजी की आखिरी निशानी टाइप वॉच लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क में चले जाओ या 30 मीटर्स वाटर रेजिस्टेंस ड्रेस वॉच कड़ाकेदार बारिश में पहनो। वॉच की लिमिटेशन समझो, उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करो, लेकिन नॉर्मल वेयर से इतना डरना भी क्या, बिकॉज एक पॉइंट के बाद वॉच को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी एंजॉयमेंट पोस्टपोन कर रहे हो। और मुझे पर्सनली वेल यूज्ड वॉचेस पसंद है। स्मॉल स्क्रैचेस, डेंट्स, टाइनी मार्क्स, ब्रेसलेट्स, कफ्स। कभी कभी ये जो इम्परफेक्शंस है ना, ये आपके वॉच को आपकी बनाते हैं। बिकॉज बॉक्स में रखी हुई परफेक्ट वॉच की कंडीशन मिंट होगी, पर उसमें आपकी जर्नी, आपकी कहानी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली स्क्रैच करो। प्लीज कमेंट सेक्शन में मत बोलना पंकज भाई ने बोला वॉच को गर्म पानी में उबाल दो कैरेक्टर आएगा। नहीं, नॉर्मल लाइफ जियो, वॉच पहनो, एंजॉय करो, बिकॉज वॉचेस आर मेंट टू मेजर टाइम, नॉट स्पेंड योर एंटायर लाइफ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, परफेक्ट टाइम। हैबिट 2, वॉच को कभी स्ट्रैप पर ट्राई ही नहीं करना। आपने एक नई वॉच खरीदी, उसमें ब्रेसलेट फैंटास्टिक है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल टू वेयर है, और ऑब्वियसली आप सोचेंगे भाई ब्रेसलेट के पैसे दिए हैं तो ब्रेसलेट ही पहनूंगा ना। बिल्कुल सही है, मैं भी अच्छे ब्रेसलेट का फैन हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब 3 साल हो गए, वॉच सेम है, ब्रेसलेट सेम है, लुक सेम है, बस रिस्ट पे थोड़े बाल ज्यादा बढ़ गए हैं। कभी कभी सिर्फ एक 500 या 1000 रुपए का स्ट्रैप आपकी पुरानी वॉच को कम्प्लीटली फ्रेश बना देता है। फॉर एग्जाम्पल कैसियो डूरो, इसका ओरिजिनल रबर स्ट्रैप ऑलरेडी एक प्रॉपर ड्राई वॉच लुक देता है, लेकिन उसको एक कॉन्ट्रास्टिंग नाटो स्ट्रैप पे डालो, सडनली पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। बिफोर एंड आफ्टर देखो, सेम वॉच, सेम डायल, सेम मूवमेंट, लेकिन रिस्ट पर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी। और यही भाई मजा है वॉच कलेक्टिंग का। स्ट्रैप में ना वैरायटी बहुत है, कभी ब्रेसलेट, कभी लेदर, कभी रबर, कभी नाटो। ऑफ कोर्स हर स्ट्रैप हर वॉच पर अच्छा नहीं लगेगा। ड्रेस वॉच पर आप एक भड़कता हुआ नियॉन ऑरेंज स्ट्रैप डालोगे तो वॉच भी कंफ्यूज हो जाएगी, भाई ऑफिस जाना है या डांडिया खेलने जाना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास लिमिटेड कलेक्शन है, मे बी 2-3-4 वॉचेस का, तो हर बार एक नया वॉच खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले एग्जिस्टिंग वॉच को एक नया मेकओवर देके देखो, स्ट्रैप चेंज करके, बिकॉज समटाइम्स आपको न्यू वॉच नहीं चाहिए होती, आप बस अपनी ओल्ड वॉच से बोर हो चुके हो। और यहाँ से हम पहुंचते हैं एक और डेंजरस हैबिट पे, आप इसको बीमारी भी कह सकते हो। एक ऐसी बीमारी जो यूट्यूब कमेंट्स और वॉच फोरम्स में बहुत कॉमन है, नाम है मूवमेंटिटाइटिस। हैबिट 3, मूवमेंट को ही सब कुछ समझना। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग वॉच देखने से पहले ही सवाल पूछते हैं मूवमेंट कौन सा है, और ऑनेस्टली गुड क्वेश्चन। मूवमेंट बिल्कुल मैटर करता है, रिलायबिलिटी मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है, सर्विसेबिलिटी कैसी है मैटर करती है, लेकिन मूवमेंट सब कुछ नहीं है। अनलाइक फॉसिल 3000 का मूवमेंट और वॉच का प्राइस 20,000 रुपए। कुछ लोग वॉच का डायल देखने से पहले ही केस बैग खोलने को रेडी हो जाते हैं। इनके सामने एक ब्यूटीफुल वॉच रखो जिसमें परफेक्ट प्रोपोर्शंस है, फैंटास्टिक डायल है, एक्सीलेंट फिनिशिंग है, बट फिर भी बोलेंगे ब्रो ओनली NH35। भाई वॉच खरीद रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो? ऐसा है कि सेम मूवमेंट हो सकता है 2 वॉचेस में और दोनों वॉचेस कंप्लीटली डिफरेंट दिखते हो। रोलेक्स डेटजस्ट और रोलेक्स सबमारिनर में सेम मूवमेंट लगी है, कैलिबर 3235, लेकिन क्या दोनों वॉचेस सेम है? ऑफ कोर्स नॉट। एक रिफाइंड एवरीडे लग्जरी वॉच है और दूसरी एक आइकॉनिक प्रोफेशनल डाइव वॉच है। वॉच का फाइनल एक्सपीरियंस डिसाइड करता है केस फिनिशिंग से, डायल डिजाइन से, प्रोपोर्शन से, ब्रेसलेट से, कंफर्ट से, ब्रांड हिस्ट्री से, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको उसे देखकर क्या फील हो रहा है।
अगर टेक्निकली पेपर में बहुत बढ़िया वॉच है बट आपको एंग्जाइटी नहीं करती है तो वो रिस्ट पर एक एक्सेल शीट से ज्यादा कुछ नहीं है। मूवमेंट को इग्नोर मत करो, लेकिन मूवमेंट वर्शिप भी मत करो, बिकॉज अगला हैबिट और डेंजरस है। इसमें वॉच खराब नहीं होती पर आपकी महीनों की सेविंग्स खतरे में आ जाती है। हैबिट 4, वॉच पर अपनी औकात से ज्यादा यानी बजट से ज्यादा खर्च करना। ये कहानी बहुत लोगों के साथ होती है। स्टार्टिंग बजट 20,000। भाई स्टार्टिंग बजट 20,000 कौन रखता है? फिर YouTube पे कोई वीडियो देखा, उसमें बताया कि थोड़ा सा और ऐड करो, सफायर क्रिस्टल मिल जाएगा, तो आपने फिर बजट बढ़ा दिया 30,000 रुपए। अगले दिन फेसबुक खोला, ब्रो बेटर मूवमेंट के लिए थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, बजट 45,000। फिर किसी ने बोला भाई इतना दे ही रहे हो तो स्विस वॉच ले लो, बजट हो गया सीधा 80,000। भाई तो कैसियो लेने निकला था, 3 महीने की सैलरी लेके आ गया। देखो एक्सपेंसिव वॉच खरीदना गलत नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको वॉच जेन्युइनली पसंद है, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बाइंग, देन आप रिग्रेट नहीं करोगे। बट प्रॉब्लम तब है जब वॉच खरीदने के बाद एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन आती है। EMI भरने की टेंशन, स्क्रैच लगने की टेंशन, घर वालों से प्राइस छुपाने की टेंशन। एक वॉच को आपकी अचीवमेंट याद दिलानी चाहिए, क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट नहीं। स्पेशली अगर आप न्यू वॉच कलेक्टर हो, शॉपिंग शुरू करने से पहले अपना मैक्सिमम बजट डिसाइड करो। 20 वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा अरे मैंने गलती कर दी, इससे अच्छा है कि पहले रिसर्च कर लेना, बिकॉज इंटरनेट का काम है आपको कन्विंस करना। बस थोड़ा और स्ट्रेच करो। और वॉच वर्ल्ड में ना थोड़ा और का कोई एंड नहीं है। 5,000 से 10,000, 10,000 से 30,000, 30,000 से 1,00,000। फिर सडनली कोई बोलेगा एट दिस पॉइंट बाय अ ग्रैंड सेको। बेस्ट वॉच वो नहीं है जिसको खरीदने के लिए आप स्ट्रगल करो, पूरा सेविंग्स लगा दिया। बेस्ट वॉच वो है जिसको आप गिल्ट फ्री होके आराम से पहन के एंजॉय कर सको। लेकिन पैसे से भी एक बड़ा ट्रैप है, बिकॉज कभी कभी वॉच हम अपने लिए नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। हैबिट 5, हाइप के लिए वॉच खरीदना, अपने लिए नहीं। इंस्टाग्राम खोला तो देखा एक वॉच वायरल है, यूट्यूब खोला सब उसकी रिव्यू बना रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, रेडिट में लिखा है मस्ट हैव, बेस्ट वैल्यू, फ्यूचर क्लासिक, सोल्ड आउट एवरीवेयर, और सडनली आपको वो वॉच चाहिए ही चाहिए। कल तक आपको नाम भी नहीं पता था बट आज आपको इसके बिना जिंदगी अधूरी लग रही है। देखो हाइप ऑटोमेटिकली खराब नहीं है। पॉपुलर वॉचेस पॉपुलर होने के पीछे कभी कभी जेन्युइनली गुड रीजंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप वॉच खरीदते हो बिकॉज एवरीवन लाइक्स इट, नॉट बिकॉज यू लाइक इट। एक डेमो दिखाता हूँ। इमेजिन करो नो इंस्टाग्राम, नो रेडिट, नो यूट्यूब, किसी वॉच कम्युनिटी या फोरम में आप मेंबर नहीं हो और आपको कोई पूछेगा भाई नहीं भाई कौन सी वॉच पहनी है, तब भी क्या आप उस वॉच को सेम प्राइस पे खरीदोगे? अगर आंसर इज यस देन भाई परफेक्ट। बट अगर वॉच उतनी एक्साइट नहीं कर रही है आपको, देन मे बी आप वॉच नहीं खरीद रहे, आप वैलिडेशन किराए पे ले रहे हो। क्योंकि आपका रिस्ट साइज, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लाइफस्टाइल, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट्स ट्रेंडिंग दिस वीक। बिकॉज अल्टीमेटली आप रिस्ट पर वॉच पहनते हो जो आपको पसंद है। कमेंट सेक्शन में किसको क्या पसंद है डजंट मैटर। वैसे नेक्स्ट हैबिट और भी डेंजरस है। हैबिट 6, बहुत जल्दी बहुत सारी वॉचेस खरीदना। जो नए नए भाई इस हॉबी में आए हैं ना, हर महीने एक वॉच खरीदते हैं, उनको कहते हैं न्यू कलेक्टर, और उनका हनीमून फेस अलग ही लेवल का होता है। मंडे को कैसियो, वेडनेसडे को अनदर कैसियो, फ्राइडे को उनको लगता है ऑटोमेटिक चाहिए, संडे को लगता है ड्राइवर के बिना मजा नहीं आएगा, नेक्स्ट ट्यूसडे उनके लाइफ में ड्रेस वॉच मिसिंग होता है, और उसके आने वाले थर्सडे को उनको एकदम से जी शॉक बेसिक नेसेसिटी लगने लगता है। भाई कलेक्शन बना रहे हो या मुर्गी पकड़ रहे हो? मैं जेन्युइनली मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा एक्साइटमेंट नेचुरल है, मेरा भी हाल ऐसा ही था। आप न्यू डिजाइन्स डिस्कवर कर रहे हो, मूवमेंट समझ रहे हो, ब्रांड्स एक्सप्लोर कर रहे हो, बट गलती यहाँ पे हो जाती है कि आपकी टेस्ट डेवलप होने से पहले ही आपका वॉच कलेक्शन फुल हो जाता है, और 6 महीने बाद आप खुद अपना हाफ कलेक्शन OLX और फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच रहे होते हो। बहुत सारे बिगिनर वॉच कलेक्शंस एक्चुअली कलेक्शंस नहीं होते, वो इम्पल्स परचेजेस का ग्रुप फोटो होते हैं। 1 ब्लैक डायल, देन अनदर ब्लैक डायल, देन 3rd ब्लैक डायल, 4th ब्लैक डायल। फिर बोलेंगे ब्रो इसमें इंडिसेस थोड़े डिफरेंट है ना। हाँ भाई ये बात अपने इंडियन पेरेंट्स को, और अगर शादी हुई है तो अपनी बीवी को एक्सप्लेन करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। एक वॉच खरीदो, उसे पहनो, डिफरेंट सिचुएशन में एक्सपीरियंस करो, ऑफिस में, वीकेंड में, ट्रैवल, फॉर्मल क्लोथ, कैजुअल क्लोथ, फिर समझो उसमें आपको क्या पसंद आया, क्या इरिटेट किया, साइज, वेट, कलर, ब्रासलेट, डायल लेजिबिलिटी, मूवमेंट। उस एक्सपीरियंस को नेक्स्ट परचेस में यूज करो, दैट्स हाउ टेस्ट डेवलप्स। अदरवाइज आप कलेक्शन नहीं क्यूरेट कर रहे, अमेजोन पे ऐड टू कार्ट करके अपने रिस्ट पर ट्रांसफर कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली अ कलेक्टर का बिगेस्ट फ्लेक्स 20 वॉचेस ओन करना नहीं होना चाहिए। बिगेस्ट फ्लेक्स है ये क्लियरली बता पाना मेरी कलेक्शन में ये वॉच क्यों है। लेकिन इमेजिन करो आपने केयरफुली वॉचेस चूज की, पैसे भी रिस्पॉन्सिबली स्पेंड किए, परफेक्ट कलेक्शन बनाई, पर एक गलती की वजह से आपकी वॉच खराब हो गई। ये नेक्स्ट हैबिट है। हैबिट 7, रात में गलत टाइम पर डेट एडजस्ट करना। इमेजिन करो रात के 11 बजे आप अपनी महंगी ऑटोमेटिक वॉच निकालते हो, टाइम सही दिख रहा है लेकिन डेट कल की दिखा रही है, तो आपको लगता है 2 सेकंड लगेगा, टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। आप क्राउन खोलते हो,
क्विक सेट करते हो, बस गेम ओवर। देखिए, ऑटोमेटिक और मैकेनिकल वॉचेस में एक डेट चेंजिंग मैकेनिज्म होता है जो रात के 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक धीरे धीरे एंगेज होता है, ताकि ठीक 12 बजे डेट अपने आप क्लिक करके चेंज हो जाए। ये एक डेड जोन है, पर अगर आप इस एग्जैक्ट विंडो में फोर्सफुली डेट एडजस्ट करोगे तो ये गेयर्स ऑलरेडी हाफ एंगेज पोजीशन में होते हैं। आप उनको फोर्स लगाकर जाम कर सकते हो, टीथ क्रैक हो सकते हैं और वर्स्ट केस में डेट व्हील ही डैमेज हो सकती है। और ये रिपेयर सस्ता नहीं है भाई, इसीलिए गोल्डन रूल, डेट हमेशा सुबह के टाइम पे, आइडियली सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एडजस्ट करो। उस टाइम पे ना गेयर्स कंप्लीटली डिसएंगेज्ड होते हैं, कोई रिस्क नहीं होता। तो अब ऑनेस्टली अपने आप से पूछो, इन 7 हैबिट्स में से आपकी कौन सी है? लेट नाइट डेट एडजस्टमेंट, मूवमेंट ऑब्सेशन, बजट स्ट्रेच करना, हाइप बाइंग करना, या वो क्लासिक वॉच खरीदो फिर स्क्रैच के चक्कर से पहनो ही मत, स्मार्ट वॉच पहन लो। कमेंट में अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बताना, कोई जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हम सब वॉच कलेक्टिंग में ये मिस्टेक्स कर चुके हैं। और एक काम अभी करो, अपने रिस्ट को देखो, अगर आपने वॉच पहनी है, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट मेड यू बाय दैट वॉच, उसको अभी लिख दो नीचे कमेंट में। फाइनली, अगर आप भी इसी बिरादरी के हो तो सही चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।